नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल सिंह राजपूत। आप देख रहे हैं मनीष सर मैथ्स यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस चैनल पर ग्रुप डी का फ्री मैथ्स कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इस कंप्लीट सीरीज सिलेबस के सीरीज के क्रम में आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। मैंने कौन कौन से टॉपिक आपको करा दिए हैं, सबसे पहले आप उनको देख लीजिए। तो आपको पता है कि सर मैंने नंबर सिस्टम पढ़ लिया है, बॉड मास पढ़ लिया है, दशमलव पढ़ लिया है, भिन्न पढ़ लिया है, एलसीएम एचसीएफ पढ़ लिया है, अनुपात समानुपात भी हो गया है, प्रतिशत भी हो गया है, समय दूरी भी हो गया है, साधारण ब्याज भी हो गया। आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले सबसे पहले मैं आपको बेसिक बता दूं, क्योंकि जब तक आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में डिफरेंस पता नहीं होगा तो आप यहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाओगे। तो आपने सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज पढ़ लिया है। आज हम बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज की, जिसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो अब आप ध्यान से देखना। मान के चलो अगर मैं आपसे कहूँ कि 5% वार्षिक ब्याज की दर है और समय है 2 वर्ष का, है ना, तो आपका जो साधारण ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा, 5 दूनी 10%। लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा वो बनेगा 10.25%। कैसे बनेगा अभी मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनना। मान लो ब्याज की दर 10% है, टाइम 2 वर्ष है, तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना बन जाएगा, 10 दूनी 20%। लेकिन आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा वो बनेगा आपका 21%। कैसे बनेगा अभी आपको पता चलेगा। मान के चलो ब्याज की दर है 20%, समय है 2 साल, तो सिंपली साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40%। साधारण ब्याज बन जाएगा 40%। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कितना बनेगा, चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा आपका 44%। तो कैसे बनेगा, सबसे पहले तो आपने एक चीज देख लिया कि चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा साधारण ब्याज से अधिक होता है। ये बना 10.25, ये बना 10%, यहाँ पर बना 21%, यहाँ पर बना 20%, यहाँ पर बना 44%, यहाँ पर बना 40%, है ना। क्योंकि इस पर ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। सिंपल इंटरेस्ट का फंडा है कि आपको केवल मूलधन पर ब्याज मिलेगा, चाहे आप पैसे को 25 साल के लिए जमा कर दो, लेकिन इस पर पहले साल के, दूसरे साल के, तीसरे साल के ब्याज पर ब्याज भी मिलता जाता है, तो ये हमेशा ज़्यादा होता है। दूसरी चीज, अगर मैं आपसे कहूं, यहां पर आपने एक चीज और देखी होगी कि 2 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कैसे बता पाओगे। 10.25 में से 10 गया तो आप कहोगे सर 0.25% बना। यहाँ पर 21% में से 20% गया तो यहाँ पर कितना बना, 1%। 44% में से 40% गया तो यहाँ पर बना 4%। तो आप कहोगे सर ये 10.25% आया कैसे। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ब्याज की दर 5% है और टाइम में आपको कह दूं 2 वर्ष, है ना, 2 ईयर्स, और यहाँ पर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, तो 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालोगे। फॉर्मूला बन जाएगा रेट परसेंट बराबर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। इस फॉर्मूले का हम लोग यूज, सॉरी ये 100 नीचे इधर नहीं आएगा। फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, फॉर्मूला बनेगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। तो x की जगह भी मैं 5 रखूंगा, y की जगह भी 5 रखूंगा। तो देखो ध्यान से, 5 प्लस 5 प्लस 5 गुणा में 5 बटे 100। तो 5 और 5 कितना हो गया, 10, और 5 25, 25 बटे 100। 25 बटे 100 का मतलब क्या है, अगर मैं नीचे से 2 जीरो हटा दूं तो 2 अंक पहले दशमलव लगेगा, यानी कि होगा 10 प्लस 0.25, और 10 में 0.25 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 10.25%। 10.25%। इसके बाद ब्याज की दर आपकी कितनी है, ब्याज की दर 10% है। टाइम आपका कितना है, टाइम आपका 2 ईयर है ना। तब इस कंडीशन में आपको क्या चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो देखो यही फॉर्मूला लगेगा, x की जगह 10 प्लस y की जगह 10 प्लस x की जगह 10 प्लस y की जगह 10 बटे 100। ऊपर के 2 जीरो नीचे के 2 जीरो से कट गए, 10 और 10 20, प्लस 1 का 1 में गुणा किया तो 1। चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी बन गई, 21%। इस तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज की दर हम निकालते हैं 2 साल के लिए। साधारण ब्याज का सीधा दर और टाइम से गुणा हो जाता है, लेकिन इसमें एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगा देते हैं, x प्लस वाई अपॉन 100। आपको एक फॉर्मूला भी याद रखना है, वो फॉर्मूला क्या है, अगर आपको 2 वर्ष के सीआई चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का अंतर दिया हो, है ना, अंतर दिया हो, कुछ भी दिया हो, मान के चलो 500 रुपये दिया हो, 600 रुपये दिया हो, x रुपये दिया हो, तो फॉर्मूला होता है CI माइनस SI का डिफरेंस बराबर मूलधन बटे R प्लस 100 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला मिलेगा, डिफरेंस बराबर PR बटे 100 का स्क्वायर, है ना। डिफरेंस को आप कह सकते हो अंतर बराबर मूलधन, है ना, मूलधन हो जाएगा आपका दर बटे
100 का स्क्वायर। आप इस फॉर्मूले को भी याद रखोगे, कब यूज होगा, जब 2 वर्ष के CI माइनस SI का अंतर आपको लगाना है, ठीक है। अब एक चीज और मैं आपको कैलकुलेट करके बता दूं, ध्यान से देखना, सॉरी, कैलकुलेट करके बता दूं कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको यहाँ पर 2 वर्ष का SI निकाल के बताता हूँ, और यहाँ पर मैं आपको 2 वर्ष का CI निकाल के बताता हूँ, है ना। 2 वर्ष का SI और 2 वर्ष का CI दोनों निकाल के बताता हूँ। तो ध्यान दो, जैसे आपके पास धनराशि है 1,000 रुपये, कितनी है, 1,000 रुपये, वही ब्याज की दर 10% है, ये पहले साल के लिए है। यहाँ पर भी ब्याज की दर 10% है, ये आपके दूसरे साल के लिए है। 1,000 का 10% कितना ब्याज बनेगा, 100 रुपये। आप मुझसे परसेंटेज पढ़ चुके हो, 1,000 का 10% कितना मिलेगा, 100 रुपये। तो 100 और 100 200, आप कहोगे सर साधारण ब्याज कितना मिला मुझे, 200 रुपये मिला। कितना मिला, 200 रुपये, है ना। पहले साल भी 100 रुपये मिला, दूसरे साल भी 100 रुपये मिला, और साधारण ब्याज सीधा मूलधन पर मिलता है, और मूलधन पर मिलने वाले ब्याज को क्या कहते हैं, साधारण ब्याज। लेकिन यही कंडीशन मैं यहाँ पर लेकर चलूँ कि हमारा मूलधन है कितना, 1,000 रुपये, और ब्याज की दर पहले वर्ष भी 10% है और दूसरे वर्ष भी 10% है। तो ये हो गया आपका पहला वर्ष, ये हो गया दूसरा वर्ष। अब लेकिन ब्याज की दर हमारी कैसी है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर। तो 1,000 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा, 1,000 का 10% आएगा 100 रुपये। 1,000 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा, 1,000 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा, 100 रुपये। क्लियर है बात, 100 रुपये इधर आ गया, 100 रुपये इधर आ गया। अब ये बताओ दूसरे वर्ष के पहले कितने ब्याज मिले हैं, दूसरे वर्ष के पहले एक ब्याज मिला है, दूसरे वर्ष के पहले एक ब्याज मिला है, तो इस पर फिर निकालेंगे। तो 100 का 10% अगर हम निकालेंगे, 100 का 10% कितना हो जाएगा, 100 का 10% 10 रुपये हो जाएगा, तो ये निकल गया। तो टोटल कितना हो गया, 100 और 100 200, 200 में 10 जोड़ा, 200 में 10 जोड़ा तो कितना आ गया, 210 रुपये। 200 में 10 जोड़ा तो कितना आ गया, 210 रुपये। और साधारण ब्याज कितना आया था, 200 रुपये। यानी कि दूसरे वर्ष के पहले एक ब्याज और मिला था, तो 100 का 10% और मिला, तो 10 मिल गया। यानी कि इसमें पहले साल तो 100 रुपये ही ब्याज मिला, दूसरे साल कितना ब्याज मिला, 100 और 10 110 रुपये। तो 110 में 100 जोड़ा तो कितना आ गया, 210 रुपये। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगली स्लाइड हमारी क्या कह रही, अगर मैं 3 साल की कंडीशन लेकर चलूँ, है ना, कि यहाँ पर मेरा मूलधन कितना है, 1,000 रुपये, और ब्याज की दर, ये हो गया पहला वर्ष, ये हो गया आपका दूसरा वर्ष, और ये हो गया आपका तीसरा वर्ष, है ना। तो 1,000 का 10% निकालो, यहाँ पर भी 1,000 का 10% निकालो, यहाँ पर भी 1,000 का 10% निकालो। 1,000 का 10% कितना होगा, 100। 1,000 का 10% कितना होगा, 100। 1,000 का 10% कितना होगा, 100। तो 100 200 300, 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना मिल गया, 300 रुपये, क्योंकि ये डायरेक्ट मूलधन पर मिलता है। लेकिन अगर मैं 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूं, तो ध्यान से देखना, आपका मूलधन कितना है, 1,000 रुपये। अब ब्याज की दर चक्रवृद्धि है, 10% पहले वर्ष के लिए, 10% दूसरे वर्ष के लिए, और 10% तीसरे वर्ष के लिए। ये हो गया आपका पहला साल, ये हो गया आपका दूसरा साल, और ये हो गया आपका तीसरा साल। क्लियर ये बात। अब 1,000 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा, 100 रुपये आएगा। 1,000 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा, 100 रुपये आएगा। 1,000 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा, 100 रुपये आएगा। अब बताओ दूसरे वर्ष के पहले कितने ब्याज मिले हैं, सर एक ब्याज मिला है, तो 1,000 का 10% फिर निकलेगा, कितना आ जाएगा, सॉरी 100 का 10% फिर निकलेगा, कितना आ जाएगा, 10। अब ये बताओ तीसरे वर्ष के पहले कितने ब्याज मिले, 1 2 3, तो 100 का 10% कितना होगा, 10। इस वाले 100 का 10% कितना होगा, 10, और इस 10 का 10% निकालूंगा तो 10 का 10% आ जाएगा 1। यानी कि टोटल ब्याज कितना बना, 100 200 300 10 20 30 और 1 31। चक्रवृद्धि ब्याज बना आपका 331 रुपये, 331 रुपये। और अगर मैं कहूँ, देखो 300 रुपये तो यहाँ भी ब्याज मिल रहा था और 300 रुपये यहाँ भी मिल रहा है, ये तो कॉमन है। चक्रवृद्धि ब्याज एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, तो 10 20 30 और 1 31। यानी कि अगर मैं 3 वर्ष के CI और SI का अंतर करूं तो 331 में से 300 जाएगा, कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा, 31 रुपये। कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा, 31 रुपये, है ना। यही आपका 3 वर्ष का डिफरेंस हो जाएगा, जो कि ब्याज पर ब्याज होता है। इसके बाद एक केस और लेकर चलते हैं हम लोग, 4 साल का केस लेकर चलो, मान के चलो वही कि आपका मूलधन 1,000 रुपये है ना। ये हो गया आपका पहला साल, ये हो गया आपका दूसरा साल, ये हो गया आपका तीसरा साल, और ये हो गया आपका चौथा साल। ठीक है, बहुत बहुत ध्यान से देखकर चलना। देखो 1,000 का 10% निकालो तो आप कहोगे सर 1,000 का 10% कितना हो गया, 100। फिर 1,000 का 10% 100, फिर 1,000 का 10% 100, फिर 1,000 का 10% 100, तो 100 200 300 400। टोटल साधारण ब्याज मेरे भाई कितना बन गया, टोटल साधारण ब्याज बन गया कितना, 400 रुपये। क्योंकि साधारण ब्याज सीधा मूलधन पर मिलता है, ये कई बार मैं आपको बता चुका हूँ।
लेकिन यही कंडीशन अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज के केस में लेकर चलें, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल और ये चौथा साल, तो 1000 का 10% कितना होगा? आप कहोगे सर पहले साल भी 100 मिला, दूसरे साल भी कितना ब्याज मिला? 100 रुपये मिला, तीसरे साल भी कितना ब्याज मिला? 100 रुपये मिला, और चौथे साल कितना ब्याज मिला? 100 रुपये मिला। ये तो डायरेक्ट मूलधन पर मिला। अब बताओ दूसरे वर्ष के पहले कितने ब्याज मिले हैं? 1000 का 10%, सॉरी 100 का 10% फिर मिलेगा तो कितना हो गया? 10। 100 का 10% मिला तो 10 मिल गया। अब बताओ तीसरे साल के पहले कितने ब्याज मिले हैं? 1, 2, 3, इन पर भी ब्याज मिलेगा, तो 100 का 10% निकाला तो 10, इस 100 का 10% निकाला तो 10, और 10 का 10% निकाला तो 1। अब ये बताओ चौथे साल के पहले कितने ब्याज मिले हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सब पर ब्याज मिलेगा, तो 100 का 10% 10, इस वाले 100 का 10% 10, इस वाले 100 का 10% 10, 10 का 10% 1, 10 का 10% 1, 10 का 10% 1, और फिर आपको लास्ट में 1 का 10% निकालना है। तो 1 का 10% कितना हो जाएगा? 0.1। कितना हो जाएगा? 0.1। अब आप इसको जोड़ दो तो 100, 200, 300, 400, 400 तो ये हो गया, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60 ये हो गया। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 4 ये हो गया, और 0.1 और जुड़ेगा, ये हो जाएगा 464.1, 464.4, और ये कितना आ रहा था? 400 रुपये। तो अगर आप 4 वर्ष के CI माइनस SI का डिफरेंस देखो, 4 वर्ष के CI माइनस SI का डिफरेंस देखो तो वो कितना आ जाएगा? 464.1 में से 400 जाएगा तो 64.1, इतना हो गया। अब अगर आपको साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज में मास्टरी करनी है तो एक काम और करना पड़ेगा, आपको ये भिन्न याद होनी चाहिए। सर जो मैंने क्या बोला, भिन्न याद होनी चाहिए। जो 1 है वो 100% के बराबर होता है, वो 1/2 है, वो 50% के बराबर होता है। जो 1/3 है वो 33 सही 1/3% के बराबर होता है। जो 1/4 है वो 25% के बराबर होता है। जो 1/5 है वो 20% के बराबर होता है। वो 1/6 है वो 16 सही 2/3% के बराबर होता है। 1/7 है वो 14 सही 2/7% के बराबर होता है। 1/8 है तो वो 12 सही 1/2% के बराबर होता है। जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ उस तरीके से 1/9 है वो 11 सही 1/9% के बराबर होता है। 1/10 है वो 10% के बराबर होता है। 1/11 है वो 9 सही 1/11% के बराबर होता है। 1/12 है वो आपका 8 सही 1/3% के बराबर होता है। 1/13 है 13 सत्ते 91, 7 सही 9/13% के बराबर होता है। 1/14 है वो 7 सही 1/7% के बराबर होता है। 1/15 है वो 6 सही 2/3% के बराबर होता है। कम से कम आपको 1/15 तक याद होना ही चाहिए। इसके बाद कुछ स्पेशल केस हैं। 3/8 इसको मैं बोलता हूँ 33 सही 1/2%, है ना। 5/8 इसको मैं बोलता हूँ 62 सही 1/2%। 7/8 इसको मैं बोलता हूँ 87 सही 1/2%। इस तरीके के फ्रैक्शन आपको याद होने चाहिए, इनका यूज़ होगा। तो अगर आपको ये बेसिक समझ में आया तो ज़रूर आपको चक्रवृद्धि ब्याज में बहुत इंटरेस्ट आएगा, बहुत कुछ समझ में आएगा। अगर आज का वीडियो बढ़िया लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। जय महाकाल, धन्यवाद।